नाज़रीन, आज की इस वीडियो में चंद एक बेजमीर चेहरे सूडो इंटेलेक्चुअल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ साथ आपको कुछ वीडियोस और तकारीरों के कुछ हिस्से, अहम तरीन हिस्से आपको सुनवाएंगे। आप यकीन माने, आप हिलकर रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। और ये कोई बाहर बैठकर मीडिया में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातचीत नहीं की गई है, बल्कि ये पाकिस्तान के अवान के अंदर, यानी खुदाए करीम के 99 नाम लिखे हुए थे, उनके नीचे खड़े होकर बाकायदा से गुफ्तगू और ये बातचीत हुई है। आज ये भी बताएंगे कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह सवाल किया गया कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी की है, तो बिलावल साहब ना सिर्फ घबराए हैं बल्कि तिलमिलाए हैं और परेशान हुए हैं। सारा मुआजरा क्या आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले सेनेट के अंदर जो ये तकरीर हुई है, इस तकरीर को गौर से सुने। ऑन अब्बास बप्पी सेनेट के अंदर खड़े होकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं जिंदा लाश बन गया हूं और आज मुझे नफरत होती जा रही है। ये क्लिप देख लें। एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर, इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती, तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं? आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर्ब में गुजारे हैं। क्लियर कट उन्होंने कहा है, अल्फाज बयान नहीं कर सकते उनका दर्द, और उनका यह कहना है कि इस बदबूदार निजाम से मुझे अब नफरत होती जा रही है। और उन्होंने इशारा करके कहा कि जनाब, इस तस्वीर को देखकर भी मुझे अब नफरत होती जा रही है, जो कुछ मेरे साथ किया गया है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि सेनेट के अंदर ही आज एक आवाज उठी है और उनका यह कहना है कि बंदूकों वाले और अथोड़ों वाले, ये जो अथोड़े मारने वाले हैं, ये जब तक अपना काम नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और ताहिर बजंजो साहब ने यह आवाज उठाई है, ये भी उनकी गुफ्तगू आप सुन लें। बंदूक और हथौड़े वाले अपना अपना काम नहीं करेंगे जब तक बंदूक और हथौड़े वाले सूंडे मारना बंद नहीं करेंगे। उस वक्त तक जनाब चेयरमैन, मुल्क बहरानों का शिकार होता रहेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन की औलीन जिम्मेदारी थी, जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। मेरा तो पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। अब ये बड़े सीरियस किस्म की गुफ्तगू है जो सेनेट के अंदर हुई है। पाकिस्तान के अवानों में आज गूंजना बाकायदा से शुरू हो गई है, बातचीत होना बाकायदा से शुरू हो गई है। साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी देखी हमने, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी वही हैं जिन्होंने कैंपेन में कुछ और बातचीत की, बाद में कोई और बातचीत की। यानी कैंपेन में बिलावल साहब का यह कहना था कि ये शेर तुम्हारा खून नोच लेगा। शेर का अगर रास्ता रोकना है तो तीर के ऊपर मोहर लगाओ, तीर शेर का रास्ता रोकेगी। जब लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को दिया, पीपल्स पार्टी एक रेलिवेंट पार्टी बन गई। बिलावल साहब ने यह कहा कि शहबाज साहब को हम वोट देंगे, हम शहबाज साहब को वजीर आजम बनाएंगे और हम अपोजिशन में बैठेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जनाब हम उन्हें सपोर्ट भी करें। आज जब वो पार्लियामेंट के बाहर खड़े थे तो मतियुल्लाह जान साहब, प्रोमिनेंट साफी, उन्होंने जब बिलावल भुट्टो जरदारी से यह सवाल किया कि आप एस्टेब्लिशमेंट से सौदा करके आए हैं, और सवाल का जो पस मंजर था मौलाना फजलुर रहमान साहब की वही गुफ्तगू थी कि जनरल बाजवा साहब के साथ बैठकर जब इन सब ने मिलकर एक बाकायदा से प्लानिंग की, बाकायदा से एक पेपर वर्क किया गया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाकर नक्शा बनाकर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है। बिलावल साहब परेशान भी हुए और जमीन भी उन्हें खिसकते हुए महसूस हुई। बिलावल साहब को देख लें। जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की माफ सौदा कर रहा हूं? नहीं, तमाम करा के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माय पॉइंट। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताए कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। यार, आप अदम एतमाद की कह रहे हो, फिर क्या सबूत है? आपके लीडर खुद मान रहे हैं कि आप मुलाकातें करते रहे, सब लोग मुलाकातें दैट्स नॉट सबूत दैट मैंने किसी चीज पे सौदा किया है। आई एम सॉरी। आपने मुझे मेरे नहीं मती, ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे ही नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अब आपके सामने एक क्लिप रखते हैं। ये शानदाना गुलजार साहिबा हैं जो पश्तो में बातचीत कर रही हैं, कैमरे से पढ़े लिखी हैं, प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, बैरुल अक़वामी मीडिया से भी इन्होंने गुफ्तगू की थी। लेकिन एक वीडियो में पश्तो में ये कह रही है कि इमरान खान साहब को बाकायदा से मिन्नतें की जा रही हैं कि खान साहब पैसों का बैग ले लें और मुल्क से बाहर चले जाएं और हमारी खेड़ी छोड़ दें, हमारी जान छोड़ दें। बड़ा एक खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया पश्तो में। उनका ये छोटा सा क्लिप देख लें।
عمران خان خو جیل کې ناست دی د ټول ستړي شو په وینا چې ته لاړ شه لندن ته طالب پیسې درکو کیسونه ختم هغه نه ځي. ये एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर और ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो फेक एक लिबरल कॉन्सेप्ट जो इमर्ज किया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान के अंदर आए, जो जाली लिबरल्स बने हैं, जिन्होंने जाली इंसानी हुकूक की बातें और गुफ्तगू करना शुरू की है, उनमें जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो नदीम अफ पराचा साहब है. इन्होंने गुफ्तगू की है और गुफ्तगू के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर हम हिटलर को वोट दे दे तो रियासत को यह सोचना पड़ेगा कि जनाब क्या हिटलर को वो इक्तदार में आने देगी या नहीं देगी. और उनका जो रेफरेंस है कंप्लीटली इमरान खान की तरफ है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अवाम रियासत को ये देखना पड़े और रियासत को इंटरवीन करना चाहिए, यानी रियासत को बाकायदा से अपनी सोच और अपनी राय देनी चाहिए, उन्हें इंटरवीन करके देखना चाहिए कि जनाब ये लीडर है, ये पॉपुलिस्ट लीडर है, ये हिटलर है, ये किस नफ्सियात का बंदा है, किस सोच का बंदा है, और रियासत को इंटरवीन करके उसका मैंडेट छीनना चाहिए. मैंडेट यानी ये कोलेक्टिव इंटेलेक्ट जो पाकिस्तानी अवाम की है उसका ये ठट्ठा उड़ा रहे हैं. और ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ये सूडो लिबरल्स पाकिस्तान की गुफ्तगू सुन लें. क्या इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर बंदा एक हिटलर को, अब मैं नहीं कह रहा इमरान खान हिटलर है जनीन को, मेरे ख्याल चांस नहीं मिला उनको. बहरहाल मेरा सिर्फ सवाल है कि क्या होना चाहिए स्टेट में, क्या हमसे ज्यादा वाइज लोग बैठे हुए हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि यार हिटलर को इलेक्ट कर दिया ये तो स्टेट को उड़ा देगा. ये सवाल है मेरा ये ओपिनियन भी नहीं है, मेरा ये सजेशन तो डेफिनेटली नहीं है. तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं स्पेशली इन दिस डे एंड टाइम जब दुनिया पूरी इनगल्फ हुई है पॉपुलिस्ट लीडर्स. अब देखें ना अर्जेंटीना में एक पागल आ गया, ठीक है ना, वो लुमिनाटी और पता नहीं क्या. यार मेरे ख्याल में तो स्टेट हैज टू इंटरवीन, ठीक है, वो मेरा उसके बारे में ओपिनियन है. बट ये भी एक फिनोमेना विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड ताकि एक डिस्कोर्स बने, एक अंडरस्टैंडिंग मिले क्यों हो रहा है और इसका तोड़ क्या है. अब ये वो शख्सियत हैं जो सारी जिंदगी डेमोक्रेसी की, सारी जिंदगी वोट बैंक की, सारी जिंदगी अवाम के वोट देने के हक की, इंसानी हुकूक की, जमहूरियत को परवान चढ़ाने की, वोट डालने की, बाहर निकलने की, इसकी गुफ्तगू के ऊपर सारी जिंदगी ये पैसे कमाते रहे, रोटी कमाते रहे, बच्चों को और खुद ये रोटी खाते रहे. इनका सारा निजाम इसी चीज के ऊपर चलता रहा. लेकिन ये पिलर्स भी बाद में आकर बाकायदा से खोखले निकले. मसला यह कि मुनीफ फारूक साहब, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब, उन्होंने एक वीलॉग किया है और उस वीलॉग के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैंने घोड़े दौड़ाए और घोड़े मैंने पिंडी की तरफ भी दौड़ाए, इस्लामाबाद की तरफ भी दौड़ाए. और पिंडी और इस्लामाबाद से मुझे ये पैगाम आया कि इमरान खान जो मैंडेट कर रहा है, ये मैंडेट से कुछ नहीं होगा और जो पाकिस्तान के अंदर लोग जमहूरियत कर रहे हैं वो भी इंसान बन जाएं. तो ये उन्होंने डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर के हवाले से गुफ्तगू की है. यानी समझ से बाहर है कि इधर पाकिस्तान के मोस्ट प्रोमिनेंट इदारों की शख्सियात जब स्टूडेंट से गुफ्तगू करती हैं, बातचीत करती हैं, तो वो खुलकर ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बका ही डेमोक्रेसी में है, पाकिस्तान की बका ही जमहूरियत में है. लेकिन ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स या फिर इसी तरह के कोई साफी आकर ऐसी गुफ्तगू कर देते हैं जिनसे इदारों में और पाकिस्तानी अवाम की सोच में डिफरेंसेस पैदा होते हैं. अब मुनीफ फारूक साहब भी ये बातचीत कर रहे हैं कि लोग जितने भी वोट डालें इमरान खान को, मसला यह है कि वहां से ये पैगाम आया है, वहां पर यह सोच मौजूद है कि अगर सारे लोग हीरोइन का नशा करना शुरू कर दें या सारे बच्चे हीरोइन का नशा करना शुरू कर दें तो उन्हें नशा हीरोइन का तो नहीं करना दिया जाएगा. बहरहाल इसके अंदर क्या सदाकत है क्या सदाकत नहीं है, ये चीजें प्रूव नहीं हो सकती. लेकिन जो गुफ्तगू पराचा साहब ने की है ये बड़ी खौफनाक है. इसके ऊपर शानदाना गुलजार साहिबा ने इसके ऊपर रद्द अमल शो किया है. पाकिस्तान भर में इसके ऊपर रद्द अमल है. शानदाना गुलजार साहिबा लिखती हैं हिटलर, एलुमिनाटी, पॉपुलिस्ट, इस तरह ही इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और ये 1 मिनट के क्लिप के अंदर इन्होंने इस्तेमाल किए हैं. फॉक्स लिबरिस्ट exposing themselves. What a sad day for Pakistan. Some of the best minds colonized. ये कि बेस्ट माइंड जो कि खुलकर सामने आए कि जनाब इनकी वैल्यू क्या है, इनकी सोच क्या है, ये किस तरह के एक मौका प्रस्त लोग हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं. मोहिद अहमद साहब लिखते हैं कि जनाब नदीम अफ पराचा इज अ हार्डकोर जियालास. रीड हिज बुक एंड ऑफ द पास्ट व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड हिज hatred for dictators and how he believed that dictatorship destroyed Pakistan. Now he is sucking up to the incumbent dictator because he simply cannot digest Khan's popularity has leapfrogged भुट्टो. यानी वो ये कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो की तबाही निकाल दी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसने, और उसकी वजह से जो इन्होंने माजी में किताब भी लिखी है और डिक्टेटर के खिलाफ किताब लिखी है, भुट्टो का साथ दिया है, वो आज बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान का मैंडेट उसके हवाले नहीं होना चाहिए, इमरान खान का वोट बैंक उसके हवाले नहीं होना चाहिए, एलुमिनाटी, हिटलर और पता नहीं कौन कौन सी बारह इस तरह हैं वो बाकायदा से इस्तेमाल कर रहे हैं. और साथ एक और खबर है, और ये खबर अभी भी इसके हवाले से अपडेट्स आ रही हैं. डीसी इस्लामाबाद उनके हवाले से बाकायदा से अहकामात अदालत ने जारी कर दिए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जहां पर भी वो नजर आए उन्हें गिरफ्तार किया जाए. ये वही डीसी है जिनके ऊपर शानदाना गुलजार साहबा और
शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से इन्होंने कानून को वायलेट किया, अदालती अहकामात को वायलेट किया और तौहीन अदालत इनके ऊपर लगी है कि इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO के तहत गैर कानूनी गिरफ्तारियां की हैं। ये पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर किसका दबाव था, किसका प्रेशर था, यानी ब्यूरोक्रेसी भी अब खुलकर एक्सपोज हो रही है। इससे पहले कमिश्नर रावलपिंडी आपने देखा, फिर RPO रावलपिंडी मुल्क से बाहर चले गए, फिर अब ये DC इस्लामाबाद इनके बाकायदा से चारों चीफ मिनिस्टर्स को अहकाम जारी कर दिए गए कि किसी भी सूबे में ये नजर आए इन्हें गिरफ्तार करके बाकायदा से अदालत के सामने पेश किया जाए। डेवलपिंग स्टोरी अपडेट आपके सामने रखेंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।